100 करोड़ लोग हैं गरीब। राहुल गांधी उनसे बैठ के बात कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों के पास जाके पनीर नहीं खा रहे हैं। दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ये दबाने का काम कर रही है, उनको परेशान कर रही है। सिर्फ 10% लोगों के लिए ही काम कर रही है और उनको जातीय एक चक्र में फंसा के रखी है, उलझा के रखी है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। उसकी योग्यता देख लीजिए या मोदी की योग्यता देख लीजिए। ये पहले करते हैं, बीए बाद में करते हैं। देखिए, बीजेपी के लिए कुछ भी कहते रहते हैं, ठीक है ना। अगर एक योग्य नेता है और आने वाले वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं हमारे राहुल गांधी जी। ऐसा ही उनकी सोच है। किसकी? दिनेश सिंह जी हाँ, ये इनकी सोच है। हमारी सोच क्या है, हम क्या करेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे, इसको ये दिनेश सिंह जी बताएंगे। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा ये है कि राहुल गांधी, आप सोचेंगे राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी रायबरेली आए हैं, अपने क्षेत्र में आए हैं, आप सांसद हैं राहुल गांधी। अब उनको लेके जो उस क्षेत्र के कह सकते हैं यूपी के एक विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं योगी सरकार के, दिनेश सिंह जी, उनका कहना है राहुल गांधी जलेबी खाएंगे, मोची की दुकान में बैठ जाएंगे और चले जाएंगे। उनको पता नहीं है कुछ, उनको राजनीति नहीं आती, ऐसा दिनेश सिंह जी ने कहा है राहुल गांधी के लिए। अब चलिए जनता से पूछते हैं कि जनता क्या सोचती है। क्या वो भी यही सोचती है कि जलेबी खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, मोची क्या बैठेंगे और चले जाएंगे? चलिए जनता से मिलते हैं। 100 करोड़ लोग हैं गरीब। राहुल गांधी उनसे बैठ के बात कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों के पास जाके पनीर नहीं खा रहे हैं। जो आप पनीर मोदी जी खाते हैं जाके, वो नहीं कर रहे हैं। आम आदमी लोगों के पास बैठे हैं। मोची बोल रहे हो गरीब को, वही तुमको वोट देता है। आज तुम मोची लोग को बताना पड़ेगा, गरीब लोग को एक होजुट होना होगा। राहुल गांधी खरबोपति है, आँख खोला सोने के चम्मच लेके हुआ है। आज वो गरीबों पर बात बैठ रहे हैं, क्योंकि गरीबों की जब तक बैठोगे नहीं, समस्या नहीं समझोगे, सुधारोगे कैसे? तुम तो बेडरूम वाले, तुम्हारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बेडरूम में एसी में राजनीति करने वाले लोग हैं, वो सड़क पे उतरने वाले नहीं है। लोग कहते मोदी जी चाय बेचे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। पता नहीं अमेरिका में भेजे हैं कि चाय के कहाँ भेजे हैं, क्योंकि जितनी भी उनकी सब आई है फोटो, सब बाहर की स्विट्ज़रलैंड घूम रहे हैं गरीबी में। कब भीख मांगे हैं पता नहीं, कब मगरमच्छ पकड़े हैं ये भी नहीं पता। तो राहुल गांधी गरीब लोग से मिल रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं और उनका ये कर्तव्य है कि लोगों 100 करोड़ लोग जो गरीब हुए रेखा के नीचे हैं, अभी जनगणना होगी 110 करोड़ 120 करोड़ आएंगे, तो उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं। और यही राजनीति का तरीका है। ये नहीं है कि आप 5% अमीरों की दलाली करें और दलाली करके राजनीति करें। राहुल गांधी से आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये इस तरीके से, वो रायबरेली के सांसद हैं, वो गए हैं अपने वहाँ पर, आपके यहाँ पर तो लोगों को, दलित को नंगा करके मारा जा रहा है, तब मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये राहुल का हरकत नहीं है जहाँ कुछ होता है। और दूसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी से कि इस विषय में कुछ नहीं बोले, तो वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। जबकि आपने तो जब बॉम्बे वाला अटैक हुआ था 2 महीना बाद ये बोल दिया था ये लायक नहीं है, आप हमको वोट दें, तब तो कुछ नहीं हुआ था। पर आज राहुल गांधी आपके साथ है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि भैया देश की बात है हम करेंगे, तो बैठे इंतजार कर रहे हैं। अब अपने सांसद वहाँ न जाएँ, जनता की बात न करें, तो किसकी बात करें आप बताएं? मतलब राहुल गांधी के फेवर में आप हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी ज़मीन का नेता है, ज़मीन के लोगों से मिल रहा है और यही मोदी को करना चाहिए। अगर ये मोदी नहीं करे, आने वाले वक्त में मोदी जाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी जी पूरी तरह परिपक्व नेता हैं। लगता है? बिल्कुल पूरी तरह लगता है। बीजेपी के नेता और मंत्री कहते हैं कि अभी तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, जलेबी खाएंगे, घूमेंगे, चले जाएंगे। देखिए, बीजेपी के लिए कुछ भी कहते रहते हैं, ठीक है ना। अगर एक योग्य नेता है और आने वाले वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं हमारे राहुल गांधी जी। अच्छा लगता है? जी बिल्कुल निश्चित है। ये भारतीय जनता पार्टी फिर से जातियों की राजनीति करती है, ठीक है ना। दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ये दबाने का काम कर रही है, उनको परेशान कर रही है। सिर्फ 10% लोगों के लिए ही काम कर रही है और उनको जातीय एक चक्र में फंसा के रखी है, उलझा के रखी है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। यथार्थ में उनके लिए कुछ करने वाले हैं नहीं ये लोग। तो मतलब कुल मिला के आप राहुल गांधी के फेवर में हैं? जी बिल्कुल, राहुल गांधी हमारे परिपक्व नेता हैं और इसमें कोई दो मत नहीं। राहुल गांधी जी हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, ये इनका कहना है। ऐसा ही उनकी सोच है। किसकी? दिनेश सिंह? जी हाँ,
ये इनकी सोच है। हमारी सोच क्या है, हम क्या करेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे, इसको ये दिनेश सिंह जी बताएंगे। मेरा स्पष्ट कहना है कि जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या एक बूट पॉलिश करने वाला या एक टेम्पो चालक या एक भिखमंगा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी जो कर रहा है, राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सही से बता रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी डोर टू डोर जो जानकारी लेना चाह रहा है वो सच कर रहा है। ये लोग ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। बीजेपी वाले? नहीं, माननीय मंत्री लोग। हाँ, जमीन पे नहीं जा रहे हैं। जमीन पे जाइए ना, जमीन पे जाइए तो जमीन को समझिए, जमीन क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं और जनता क्या कह रही है। जनता की आवाज़ को जब समझना होगा तभी हमारे देश में कोई एक नैतिकता की और देश में एकता की बात आई। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी के लिए जो भी कहा जाए वो कम है। अरे सीधे सीधे जाइए पुरानी बातों पर। इबादत इश्क है, रोता है क्या, क्यों भाजपा वाले रो रहे हो? इबादत इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, मंत्री साहब सुनिए, यूपी के मंत्री साहब का कहना है कि वो अभी उस तरह नहीं है, वो अभी कह सकते ना बालिग नहीं है राजनीति में। ऐसा है। हाँ। माननीय मंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कुछ कह सकते हैं, और अपने आगे आज के युग में कोई किसी को समझने समझने की बात नहीं कर रहा है, सब औकात की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना है राहुल गांधी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। अभी और तमाचा राहुल गांधी मारेंगे। राहुल गांधी मैच्योर व्यक्ति हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं जनता की नब्ज को पहचानते हैं और भारत देश की जो संस्कृत है, जो कण कण में बसा हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्था का, उसको भली भांति वो पहचानते हैं, जानते हैं। प्रोपोगंडे तरीके से कार्य नहीं करते हैं। रह गई बात शीर्ष पद पर बैठने की बात, राहुल गांधी किसी भी समय बैठ सकते रहे हैं। नहीं, यूपी के मंत्री कहते हैं कि उनके में कोई दमे नहीं है, आएंगे मोची के संग बैठेंगे, जलेबी खाएंगे, चले जाएंगे। ये बिना पढ़े लिखे लोगों का एक प्रोपोगंडा है और उस प्रोपोगंडा में एक स्कीम वाइज नैरेटिव फैला करके सिर्फ किसी के प्रति दुष्प्रचार की भावना पैदा करना, और चूँकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस व्यवस्थाओं के अंतर्गत वो अपने को स्थापित नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो चाहे अनमेच्योर कहें, परिपूर्ण रूप से समझदार यदि कोई इस भारतीय परिदृश्य में वर्तमान समय में यदि कोई नेता है तो वह राहुल गांधी। भाई मंत्री जी का बयान है, जाति उनकी दर्शाती है कि भारत से जाति भाजपा के लिए जाति ही नहीं है। मोचियों संग, मोची शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? मंत्री जी यह बयान दीजिए कि अगर कश्मीर में धर्म पूछ कर हत्या हो रही है तो उत्तर प्रदेश में जात पूछ कर हत्या हो रही है। इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? इसको स्टैंड करना चाहिए। वो आतंकवादी हैं, आप क्या हैं? राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी परिपक्व नेता हैं। एक जीन्स और एक टी शर्ट में पूरे भारत का भ्रमण कर लिए। 5 सीट नहीं बदलते हैं 15-15 लाख की, 10-10 लाख की। सूट पर सूट नहीं बदलते हैं। सूट कौन बदलता है बार बार? और उसके बाद जो ब्लेम लगाते हैं उसकी योग्यता देख लीजिए या मोदी की योग्यता देख लीजिए। MA पहले करते हैं, BA बाद में करते हैं, फिर अंत में चौथी पास भी निकल जाते हैं। फिर जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हैं वो रजिस्टर है ही नहीं, तो क्या उनकी बात करेंगे? भागलपुर यूनिवर्सिटी बनाते हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी है ये नहीं है। तो इतना मोदी इतना झूठ कौन बोलेगा भाई? राहुल तो बोल नहीं पाएंगे, अजय नहीं बोल पाएंगे, तो उनको बयान तो होगा। और मंत्री जी का जो बयान है कि मोदी आज भी उनके अंदर जाति, दलित और पिछड़ों शूद्रों से निकल नहीं रही है बीजेपी। हाँ, दम भरा हुआ है। संघ से लेकर और बीजेपी तक जितने हैं उनमें कूट जातिवाद भरा है, और जातिवाद का नतीजा है 24 नवंबर में दलित बाइकॉटों ने जो उनको कहा कि आप पीछे होने वाले हो, 27 में कर देगी।
अच्छा, फिर से आते हैं। राहुल गांधी के फेवर में आप दिखते हैं, आपको लगता है राहुल गांधी में दम है? दम है, बंदा में दम है। कश्मीर हादसा हमला होने के बाद भारत का पहला नेता है कि जो जाके जम्मू कश्मीर में खड़ा होकर अपने दुख दर्द को बांटा। देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री कहाँ थे? ताज होटल का कांड हुआ, हमला हुआ, शिवराज पाटिल गृह मंत्री से अपने पद से इस्तीफा दे दिए। पुलवामा हमला हुआ, यह हमला हुआ, दूरी हमला हुआ, जितने हमला हुए इनके कारण अमित शाह क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्या वजह है भाई? उन्होंने बिल्कुल तय कहा, जलेबियाँ खाएंगे, मोचियों से मिलेंगे, दलितों से मिलेंगे, मणिपुर भी जाएंगे, वो कश्मीर भी जाएंगे। वो कश्मीर के जो इधर पीड़ित हैं, जो मारे गए थे पहलगाम में, वो वहाँ भी गए थे, उनसे लोगों से भी मिले, अस्पताल में भी गए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जलेबी भी खाएंगे, दही भी खाएंगे, चूड़ा भी खाएंगे, मगर अपने देशवासियों से मिलने भी जाएंगे। मगर देश का प्रधानमंत्री हज़ारों रुपए किलो का मशरूम खाता है, महंगे कपड़े पहनता है, महंगे चश्मे लगाता है, मगर वो मणिपुर नहीं जाता, वो जम्मू कश्मीर पहलगाम नहीं जाता, वो किसी मुद्दे पर नहीं आता। चाहे वो बनारस का मुद्दा हो, चाहे वो बहराइच का मुद्दा हो, चाहे वो आजमगढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो राहुल गांधी पे बात हो रही है, आप मोदी जी पे चले, राहुल गांधी की बात हो रही है। भाई राहुल गांधी वो अभी परिपक्व नहीं है उस तरह। अब कैसे परफेक्ट होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं परफेक्ट की भाषा आपको बता देता हूँ क्या होता है। संयम, अनुशासन, एक कायदे से चलने वाली विचारधारा वाली पार्टी का ये नेता है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि इसको कुछ आता नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही दही जलेबी खा के निकल जाएगा, तो उनका अपना नज़रिया है सोचने का। मतलब आप राहुल गांधी के साथ हैं? बिल्कुल हैं, हम तो उसके सिपाही भी हैं, वैसे भी सिपाही हैं, और वैसे भी आज देश में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, तो हम चाहना चाहते हैं कि हम एक हैं तभी सेफ हैं। इंडिया गठबंधन को एक साथ आना पड़ेगा और इन सांप्रदायिक ताकतों को देश से, प्रदेश से, जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम देश में अमन, शांति और न्याय की बात कर सकते हैं। आपको लगता है राहुल गांधी में दम है? बिना मेचोरिटी के वो बोलते हैं, सदन पे बोलते हैं, सदन में सब भाग खड़े होते हैं बिना मेचोरिटी के। मतलब वाकई बिना मेचोरिटी के अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है सदन बैठ के, अब आप उसका उत्तर। यूपी के नेता हैं, वो कहते हैं आए हैं यूपी में, अपने क्षेत्र में जलेबी खाएंगे, मोचियों के संग बैठेंगे, कुलियों के संग बैठेंगे, चले जाएंगे। जिसके साथ बैठ जाते हैं उनसे पूछो, और ये तो जिनके साथ बैठ गए थे वहाँ संगम स्नान करने थे, वो वहाँ पर गए थे, तो क्या हुआ? वो तो वैसे ना, ये जिससे मिलते उसका तो बन जाता है, तरक्की होती ना। हमारे लालगंज में मिले थे, उसका देखिए तो बन गया बढ़िया। और आप भी मिले थे वहाँ सफाई मतलब आप सहमत हैं? हाँ। ये तो कोई बात नहीं भाई, मतलब ये तो अनर्गल बात है कि वो पढ़े, वो मैच्योर नहीं हैं, क्या नहीं हैं, पढ़ाई लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ के आए हैं, और हमारे ख्याल से बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अनमेच्योर हो ही नहीं सकता। सुना आपने, ये थी जनता। मैं इसलिए आया क्योंकि मंत्री जी ने ऐसी बात कही थी, मैं सोच रहा था जनता से भी बात कर ली जाए। हो सकता है इसमें एकाक लोग ऐसे हों जो कि राजनीतिक दल के हों, लेकिन बाकी जनता ही है, और राजनीतिक दल का व्यक्ति भी जनता ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा कि राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं। आएंगे, जलेबी खाएंगे और मोचियों के साथ बैठेंगे और चले जाएंगे? लिखिएगा ज़रूर। हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं विक्की और मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।